बोर्ड एग्ज़ाम में 11 नंबर की प्रश्नावली आती है आप लोगों के, 80 में से 11 नंबर है इसके निर्धारित। 5 प्रश्न आएंगे टोटल, उनमें से एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक, एक दीर्घ और एक आएगा निबंधात्मक क्वेश्चंस। तो ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छा स्कोर आपको करवा सकती है, पासिंग मार्क्स के लिए काफ़ी है ये प्रश्नावली। 11 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, पूरे तरीके से अर्न होंगे आपके 11 नंबर। इस प्रश्नावली में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है बेसिकली, मोटे मोटे तौर पे। एक तो पढ़ना है माध्य, एक पढ़ना है माध्यक, और होता है एक बहुलक, और चौथी है वो है माध्यिका, जो कि माध्यक के ही रूप में जानी जाती है, माध्यिका। तो पहले सारे छोटे क्वेश्चंस हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, और ये जो 4 नंबर है ये आज की वीडियो में पूरे करेंगे हम, 4 नंबर के क्वेश्चंस। जैसे माध्य हमारे पास 2 प्रकार से आंकड़े होते हैं, पहला होता है वर्गीकृत आंकड़े और एक होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अब जो वर्गीकृत आंकड़े हैं वो तो वर्ग अंतरालों के रूप में आएंगे, जैसे कि 0 से लेकर के 10 तक, या फिर 10 से लेकर के 20 तक, 20 से 30, इस प्रकार से। ये तो वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में। अवर्गीकृत का मतलब होता है जो अंतराल निश्चित न हो उनका, जैसे कि 2 आ गए, 5, 7, 9, इस प्रकार से। तो ये हमारे हो गए अवर्गीकृत आंकड़े। तो इनके क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं माध्य के, जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन माध्य के लिए कि निम्नलिखित आंकड़ों चार, 5, 2, 9 व 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। का माध्य क्या होगा? तो सिंपल सा हमें काम करना है कि जो समांतर माध्य हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, उसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए वो होता है आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग यानी कि जितने भी आपको आंकड़े दिए सभी को जोड़ लो, प्लस कर लेते हैं सभी को, 4 + 5 + 2 + 9 + 7। आंकड़ों की संख्या का मतलब है यहाँ पे टोटल कितने आंकड़े दिए हुए हैं हमें, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसका भाग लगा देंगे इसमें। जोड़ते हैं अगर हम आंकड़ों को, तो 4 और 5 9 और 2 11, 11 और 9 20 और 7 27, तो 27 में भाग देना है 5 का, और 27 में भाग अगर हम 5 का देते हैं तो उत्तर आता है 5.4। तो इस प्रकार से हम माध्य निकाल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा एक बार। तो जैसे कि ये क्वेश्चंस 2 लिखे हुए दिख रहे हैं हमें छोटे क्वेश्चंस में, 1 नंबर के अंक के क्वेश्चन है ये। आंकड़े हैं 2, 5, 9, 7 व 11 और 13 का माध्य हमें ज्ञात करना है अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में। फॉर्मूला हमें याद है समांतर माध्य का, कि आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। शॉर्टकट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो σx/n। तो आंकड़ों का योग जितने भी मैं आंकड़े दिए सबका हम योग कर लेंगे, 2 + 5 + 9 + 7 + 11 और 13। आंकड़ों की संख्या जितने टोटल आंकड़े हैं, तो टोटल आंकड़े हमें 6 दिख रहे हैं, तो 6 का भाग लगा देंगे इसमें। सबको जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 और 9 16 और 7 23 और 11 23 और 34, 34 और 13 हो गई हमारे पास में 47। 47 में 6 का भाग हम देते हैं तो 6 7 42, 5 6 48 और 6 18। तो लगभग उत्तर आएगा हमारा 7.83। लगभग में आएगा क्योंकि प्योरली भाग नहीं गए हैं यहाँ पे। ये तो छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक इसी का क्वेश्चन थोड़ा बड़े क्रम में हो, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो
कि यदि आंकड़े 5, 7, 13, 5, x व 3 का समांतर माध्य 9 है, तो अब जो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। तो फॉर्मूला तो वही है x बार का, कि x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो x बार का मतलब होता है माध्य, तो माध्य में दिया हुआ है 9, हम 9 को यहाँ लिख लेंगे। फिर बराबर सिग्मा करना है इन सभी का, तो सभी का अगर हम सिग्मा करें यानी जोड़े सभी को, तो 5 + 7 + 13 + 5 + x बटे वे टोटल संख्याएं हैं हमारे पास में 5, तो 5 का हम इसमें भाग दे लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सॉरी एक संख्या और रह गई, वो है 3, टोटल संख्या हो गई 6। तो 6 यहाँ पे इसके साथ में डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 5 और 7 12, 12 और 13 25, और 5 30 और 3 33, 33 प्लस ये हो गया x, तो ये हो जाएंगे 54, 54 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 33 प्लस x। हमें x का मान चाहिए और हमें जिसका मान चाहिए होता है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, तो x को यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, 33 को उधर लेके चलेंगे। अब उसको लेके चलेंगे तो ये तो है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 54 - 33 बराबर में x। तो सिंपली शेष कितना बचेगा, 1 और 5 में से 3 गए तो 2, तो ये हमारा सिंपल जो x की वैल्यू आ जाएगी 21। तो अगला टॉपिक है, दूसरा नंबर का टॉपिक है हमारा, वो है माध्यक, और वो भी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब जो आंकड़े हमारे दो प्रकार से आएंगे, कि एक तो सम संख्या के रूप में अगर हम उनको काउंट करेंगे तो सम संख्या के रूप में अगर हो, अगर उनको काउंट करें तो फिर विषम संख्या के रूप में हो, तब हम एक तो सम के लिए तो n/2 का सूत्र का यूज़ करेंगे, और विषम के लिए n+1/2 का यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं हमारे पास में कि आंकड़े हैं 7, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 7 का माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो पहले आंकड़े हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 है यानी कि सम संख्या है। चलो ये बात हमें पता लगी कि सम संख्या है, और सूत्र हमारे पास में n/2 काम में आएगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो आंकड़े हैं इन्हें हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, तो इसको आरोही क्रम में हम लिखते हैं आंकड़ों को। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार से। तो पहले आएगा 2, फिर है 3, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 7 और फिर 7। तो आंकड़े टोटल थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 के सम संख्या है यानी कि n/2 हमारे पास में लगेगा, तो n/2 से हो जाएगा ये। तो n का मतलब है आंकड़ों की संख्या, टोटल आंकड़े 8 है तो 8/2, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 4 बार में। अर्थात जो हमारी चौथे नंबर की संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4, तो चौथे नंबर की संख्या क्या है हमारी, 4 है, तो माध्यक क्या हो जाएगा इसका, 4। ये था सिंपल सा क्वेश्चन कि चौथे नंबर की संख्या यहाँ से काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार माध्यक हो जाएगी। जरूरी नहीं कि यहाँ 4 हो, यहाँ 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 4 हो तो यहाँ भी 4 होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये सब सेकंड क्वेश्चन है कि आंकड़े अगर विषम संख्या के रूप में हो तो फिर वही काम करना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है इन्हें। तो आरोही क्रम वही क्रम है जो कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं हम। सबसे पहले छोटी फिर बड़ी, तो पहले आएगा ये 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7, और फिर है हमारे पास में ये 9। तो आंकड़े गिनेंगे अगर हम, तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के रूप में हम लगाने वाले हैं, यानी कि n+1/2। तो n की जो वैल्यू है वो 7 है, क्योंकि टोटल आंकड़े 7 है, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2, और इसमें भाग देंगे तो 4, यानी कि वही चौथे नंबर की जो संख्या है वो हमारे क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। तो 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर की संख्या हमारी 6 है, तो हमारी क्या हो गई, माध्यक के रूप में जानी जाएगी। ठीक है। तो तीसरा टॉपिक है हमारा, वो है हमारी माध्यिका, और एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा बहुलक। तो माध्यिका जो कि माध्यक का ही एक रूप है। सबसे पहला काम इसे ही आरोही क्रम में ही जमाना होता है हमें, तो आरोही क्रम में हम इसे जमाते हैं। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 5, 6, 7 और 9। फिर संख्या हम काउंट कर लेते हैं, भाई सम है कि विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यानी कि विषम संख्या है, तो n/2 का फॉर्मूला माध्यक में लगता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर सम संख्या अगर आपके पास में है तो 2, तो यहाँ से छोड़ दो, 6 है तो
दो यहाँ से छोड़ करके हमें बीच में दो संख्या रखनी है अगर सम संख्या है तो बीच में दो हमारे पास में 5 और 6 है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इनका औसत निकाल दो, यानी कि इनमें 2 का भाग दे देंगे तो 11/2 कितने हो जाएंगे 5.5। तो एक बार फिर से देखो इसे कि अगर सम संख्या है तो दो संख्या बीच की छोड़नी है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उनमें 2 का भाग दे दो अगर सम संख्या के रूप में है। तो अगर यही विषम संख्या के रूप में अगर हो, यही आंकड़े अगर विषम संख्या के रूप में हो, जैसे कि 1, 5, 7, 9, 10, 11 या फिर 13 आरोही क्रम में जमाया हुआ है, जैसे ही विषम के रूप में है तो बीच वाली संख्या हमारा सिंपल माध्यिका हो जाएगी। जैसे बीच वाली संख्या 3 यहाँ से छोड़ोगे, 3 यहाँ से छोड़ोगे तो माध्यिका बीच वाली संख्या 9 हो जाएगी। अगर सम संख्या है तो बीच में 2 संख्या छोड़ दो, अगर माध्यिका विषम संख्या के रूप में पूछे तो बीच में से 1 संख्या छोड़ करके माध्यिका निकाल दो। अब अगला टॉपिक है बहुलक हमारा। तो बहुलक में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हो रही है, वो हो रही है 2 की, तो 2 बार बार आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि x का मान क्या होगा यहाँ पे, तो ज़्यादा बार क्या आना चाहिए, ज़्यादा बार बेसिकली बात है, सिंपल सी बात है कि 2 हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि 2 बार आ चुका है ऑलरेडी, एक बार और आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा x का मान भी 2 हो जाएगा। यानी कि जो बहुलक का मान है वही हमारा क्या हो जाएगा, x का मान भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए बहुलक। और एक छोटा सा संबंध है माध्यक और बहुलक में। तो वो संबंध यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो संबंध ये होता है कि 3 गुना माध्यिका, कि माध्यिका का 3 गुना बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य के। एक ये संबंध है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि माध्यक और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है। तो माध्यिका का 3 गुना बराबर होता है बहुलक और माध्य के 2 गुना के योग के, ये संबंध है एक। और सभी के सभी जो तीनों हमारे हैं माध्यक और बहुलक, ये सभी ही हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है इन तीनों ही सांख्यिकी के रूपों को, माध्यक और बहुलक को। तो ये टॉपिक रहा है हमारे 2 नंबर का, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए